अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। 15 से 20 गाड़ियां और अफराद लापता हैं। अब तक 5 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। लैंड स्लाइडिंग और सड़कें बंद होने से हजारों सयाह भी फंस गए हैं। दरियाओं में तुगयानी से देहात, फसलें, माल मवेशी मुतासिर हुए। कई इलाकों में मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं। फौज और रेस्क्यू समेत मुख्तलिफ इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। किसी का ख्वाब, किसी का प्यार तो किसी की जिंदगी। बेरहम पानी ने गाड़ियों समेत इंसानों को निगल लिया। तबाही ऐसी के बाबूसर टॉप से तत्ता पानी तक सैलाबी रेला लम्हों में सब उजाड़ गया। पहाड़ों के बीच गूंजते पानी के शोर में दुआ की सदाएं सुनाई दे रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट किसी कयामत से कम न था। चंद लम्हों की बारिश से इतना पानी बरसा जो देखा न सुना। बाबूसर, लालपड़ी, तत्ता पानी समेत 15 मकामात पर बड़े पत्थर गिरने से रास्ते बंद हो गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक का बोल से गुफ्तगू में कहना था कि बाबूसर में दर्जनों सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि लापता मुतादिद सयाहों की तलाश जारी है। सयाह फिलहाल गिलगित बल्तिस्तान का सफर करने से गुरेज करें। 8-10 जगहों से सैलाबी रेलें आ गई हैं और वहाँ से गुजरने वाले जो टूरिस्ट हैं, सयाह थे, उनकी गाड़ियाँ उसकी जद में आ गई है। 15 से 20 लोग जो है वो लापता है, जिनकी तलाश जारी है। 3 डेड बॉडीज हमने रिकवर की हैं। इमरजेंसी नाफिज कर दी और जदीद तरीके से लोगों को सर्च करने का अमल जारी है। टूरिस्ट सफर करना चाहते हैं वो सफर ना करें। कराक्रम हाईवे पे भी और नारायण कागान बाबूसर शाहराह पे भी 15 जगहों पे शाहराह रेशम और शाहराह बाबूसर ब्लॉक है, इसलिए वो सफर से इज्तनाब करें। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश है। हेलीकॉप्टर की मदद से न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बल्कि लोगों को खुराक के पैकेज भी दिए जा रहे हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सैलाबी रेले में बहने वाले शख्स को खुशकिस्मती से किनारा मयसर आया। पानी का बहाव कम हुआ तो किनारे पर खड़े अफराद ने अपनी मदद आपके तहत एक जिंदगी बचा ली। बेटा, मेरा भाई और मेरी बेगम भी चला गया। बस्ती के सारे अल्लाह खैर करेगा। जैसे बारिश अचानक तेज होती गई, पीछे की तरफ भी पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे और आगे से भी हर तरफ से क़यामत का मंजर नजर आ रहा था। हमारे सामने ही बहुत सारी घड़ियाँ और बहुत सारे लोग जो हैं सैलाब में बह गए हैं। अब तक 50 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तबाह, जबकि 4 राब्ता पुल बह गए। हजारों फुट कीमती इमारती लकड़ी भी रेलों की नजर हो गई। शाहराह बाबूसर पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है, जहां लापता अफराद की तलाश और महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर्स को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक सैलाब से मुतासरा सड़कों की एमरजेंसी बुनियादों पर बहाली का काम जारी है। इस वक्त शाहराह कराक्रम और शाहराह नारायण बाबूसर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। इंतजामिया ने मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। पाक फौज की टीमें लापता अफराद की तलाश और सड़कों की बहाली के अमल में भी भरपूर अंदाज में शरीक हैं। बाबूसर में आई तबाही का आंखों देखा हाल मकामी सहाफ़ी ने बोल को बता दिया। प्रोग्राम दुनिया बोल है से गुफ्तगू में फ़खर आलम ने कहा कि वाक़े के बाद अफरा तफरी का आलम था। अचानक आफत ने लोगों को हवास बाख्ता कर दिया। हर कोई अपने प्यारों को ढूंढ रहा था। फ़खर आलम के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट से शदीद बारिश का सिलसिला 7 से 10 मिनट तक जारी रहा था, जो सैलाबी सूरत हाल का सबब बना। इसी दौरान मकामी अफराद ने बर वक्त रेस्क्यू करके कई जानें भी बचाई। बिल्कुल, हम इसको क्लाउड बर्स्ट ही कहेंगे, क्योंकि वो इलाका भी पहाड़ी इलाका है। जैसे वहाँ पर ये लम्हों में हुआ है, लम्हों में अचानक वहाँ पर बादल बरसे हैं। सख्त हालत बहुत ख़राब थी और मुकामी जो लोग थे वो उनके मकानात ज़द में आ चुके थे और सैकड़ों सयाह जो है वो चीख पुकार कर रहे थे और परेशानी के आलम में खड़े थे। कोई अपनी बच्चों को ढूंढ रहा था, कोई अपने ख़ानदान के बेगर अजीज़ व अकारीब को ढूंढ रहा था। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त
शाम को ऑपरेशन काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी, चूँकि रात का वक्त था, तो इस बाइस अलग सुबह जो है ऑपरेशन का दोबारा से आगाज़ किया गया और पाक फौज ने अलग सुबह से ऑपरेशन में हिस्सा लिया है बजरिया हेलीकॉप्टर और ज़मीनी रास्तों से। बाबूसर टॉप में क्लाउड बस से तुखियानी 30 से ज़ायद गाड़ियां बह गईं। अब तक 5 सयाहों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जो कि 14 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। आपको अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर दियामिर कैप्टन रिटायर्ड अताउल्लाह रहमान काकड़ का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज, रेस्क्यू इदारे और मकामी रज़ाकार मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू टीमों को एक बैग से 25 लाख रुपए भी मिले हैं। पाक आर्मी की जानिब से फंसे हुए सयाहों को फूड पैकेज भी फराहम किए जा रहे हैं। लगभग क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जो कि हमें पे थ्रू कंट्रोल रिपोर्ट हुआ कि 14 से 15 मकामात बाबूसर के ऊपर और नीचे तता पानी और लाल पड़ी और इन जगहों पे ब्लॉकेजेस आए। फिल फोर हमने आगे की तरफ मूव किया। इन बिटवीन अनफॉर्चुनेटली हमें 2 डेड बॉडीज मिली, जो कि उस क्लाउड बर्स्ट की रेंज में जो लोग आए हुए थे। थोड़ा आगे गए तो तीसरी डेड बॉडी मिली, जिनको टाइमली यहाँ पे लेके आ गया। इसमें मैं आफरीन कहूंगा तक के लोगों को, उन्होंने बढ़ चढ़ के लोगों को इवैक्यूएट किया, उनको अपने घरों में पनाह दी है, उनको गाड़ियों में से निकाला है। इवन जो नले के अंदर गाड़ियों में लोग फंसे हुए थे, तो तक की आवाम कयूर लोगों ने जाके उनको वहां से निकाल के अपने घरों में उनको ताफुस फराम किया। और ये डिजास्टर की वजह से जितने पोल्स थे और SCO के जो फाइबर ऑप्टिक की तार जा रही थी, वो भी डैमेज हुई, तो ऊपर हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो नीचे आके अभी हम जिम्मेदारान को वहां से हमने जब आ रहे थे तब तक हमारे एक्सक्यूएटर डिजास्टर का वो पहुंच चुका था और उसने अभी ब्लॉक को खोलने का काम शुरू किया है। लाइकवाइज अभी हम कोशिश करेंगे कि नारायण वाली साइड से मशीनरी को मोबिलाइज करें ताकि दोनों तरफ से इस रोड के ऊपर काम शुरू हो। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। कार सवार ने बरसाती नाले से गाड़ी गुजारने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के बायस नाले में बह गए। बाप बेटी की तलाश जारी है। दूसरी जानिब रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। नाला लई में पानी के बहाव में इजाफा हुआ। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। पंजाब में मानसून की शदीद बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। शनाख्त रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी के नाम से हुई, जो अपनी 25 साल बेटी के हमरा कार में सवार थे। रिटायर्ड कर्नल इसहाक ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से कार समेत रेले में बह गए। बाप बेटी मदद के लिए भी पुकारते रहे। रेस्क्यू टीमों की जानिब से दोनों अफराद की तलाश जारी है। सुबह का टाइम था, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा गाड़ी पानी में बिल्कुल फंस चुकी है ना। तो मैंने साहब को बोला, सर पीछे ले लो, अभी पानी ज़्यादा आ रहा है। कहते इधर से निकल जाएगी। जब वो निकालने लगे तो गाड़ी जो थी वो कंट्रोल नहीं हुई, सीधी खाई में जाएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। मरी रोड, पीर वधाई, कड़ी रोड समेत कई सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। वासा और दीगर इदारे मुतहर्रिक। निकासी आप का अमल जारी। मरी में शदीद बारिश के बायस GT रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। मुसलसल बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खोलने से कबल तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। मुख्तलिफ पुलों पर रेस्क्यू एम्बुलेंस और पुलिस की नफरी तैनात है। गुज़िश्ता रोज सैदपुर विलेज का बरसाती नाला बिफरने से हिफाजती दीवार गिर गई। मूजोर रेला किनारे पर खड़ी गाड़ियां बहा ले गया। कई मोटरसाइकिलें डूब गईं। शहरी बेबसी की तस्वीर बने। तमाम मंजर देखते रहे। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी बेटी समेत सैलाबी रेले में बह गए हैं। बरसाती नाले में बह जाने वाली गाड़ी का बम्पर मिल गया है। बाप बेटी और गाड़ी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरियाए स्वा के करीब पोशुदा नाले में गाड़ी की मौजूदगी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें और गौताखोर गाड़ी और सवारों की तलाश में मसरूफ हैं। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान पहुंचा। बड़ी तादाद में घर पर बर्बाद हुए हैं और सैकड़ों मवेशियों को मार डाला है। मुख्तलिफ शहरों में मानसून सीजन सितम ढा गया है। तूफानी बारिशों की तबाहकारियों पर NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है, जो तबाही की दास्तान सुना रही है। बारान और तूफान का संगम तबाहकुन साबित हुआ। बारिशों से जानी और माली नुकसान के हौलनाक आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। NDMA की रिपोर्ट मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 221 बताती है। मौसम की खराबी खाना बर्बादी का सबब भी बनी। मुल्क भर में 804 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। तूफानी बारिशों ने सबसे ज्यादा तबाही पंजाब में मचाई, जहां जानी नुकसान 135 रहा। जख्मियों की तादाद 470 रही। 168 मकानात जुज़वी और 24 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 40 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 69 अफराद जख्मी हुए। सूबे में 142 मकानात जुज़वी तौर पर और 78 मुकम्मल तौर पर
पर मुनहदम हुए। सिंध में बारिशों के नतीजे में 22 अफराद जाँ बाग हुए और 40 जख्मी हुए। सूबे में 54 मकानात जुज़वी तौर पर और 33 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। बलूचिस्तान में भी बारिशों की शिद्दत ने 16 अफराद की जान ले ली, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। यहाँ 56 मकानात जुज़वी तौर पर और 8 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से 3 अफराद जख्मी हुए, जबकि यहाँ 71 मकानात जुज़वी तौर पर और 66 मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के सबब एक शख्स की जान गई और 6 अफराद जख्मी हुए। यहाँ 75 मकानात जुज़वी तौर पर और 17 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। इस्लामाबाद में बारिशों के नतीजे बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने जाँ बाग होने वालों की बुलंदी दर्जात की दुआ की और उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत भी किया। NDMA को सूबों और मुताल्लिका महकमों से मुसलसल राब्ते में रहने और उन्हें तमाम तर ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई है। कहा कि मुतासरा आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए और आने वाले दिनों में किसी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैले के बाइस माँ बेटे समेत 3 अफराद के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला ने सोगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में अहल खाना के साथ हैं। उन्होंने लापता अफराद की जल्द और बखैरियत बाजियाबी के लिए दुआ भी की। 9 मई मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का केस। ATC ने फैसला सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर अहमद खान को सजा सुना दी। ATC ने अहमद खान समेत 32 कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। 9 मई वाक़यात पर अपोजिशन लीडर अहमद खान पर थाना मूसाखेल में मुकदमा दर्ज हुआ था। फैसले के बाद अपोजिशन लीडर समेत कोई मुल्ज़िम अदालत में पेश नहीं था। मलिक अहमद खान को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी नाअहली और डिसीट होने का भी इम्कान है। अपोजिशन लीडर ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। गिरफ्तारी की सूरत में डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी कायम मकाम अपोजिशन लीडर होंगे। मखसूस सियासी जमात की जानिब से 9 मई को फसाद बर्पा किया गया। 9 मई मुकदमात पर सरगोदा की अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक की सरगोदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। उमर अयूब, आलिया हमजा, मलिक अहमद बच्चर, अहमद चट्टा, राना बिलाल समेत 32 मुल्ज़िमान को सज़ा हुई। ATC ने तमाम मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। अभी सियासी जमात के लिए और बिलखुसूस वो सियासी जमात जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है कि जो 9 मई का शर्मनाक वक़ुआ इस सियासी जमात ने किया है, रियासत से दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। अब यहाँ पे 9 मई के जो केसेस हैं वो बिल्कुल डे एंड लाइट ओपन एंड शट केसेस हैं। अब ये लोग वो हैं जो इन केसेस में मुलविस थे और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो सरगोदा की है उन्होंने फैसला दिया। इसमें सरे फहरिस्त तो पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद बच्चर साहब, जो अहमद चट्टा साहब हैं, साबका एक MNA बिलाल इजाज साहब हैं, और उनके साथ साथ 32 और ऐसे प्रोटेस्टर्स थे जिनको सजा हुई है 10-10 साल की। अगर कानून को अपने हाथों में लेंगे तो जाहिर बात है कानून फिर हरकत में आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इंसाफ होता हुआ नजर आया है। किसी का कोई भी मकाम हो, किसी का कोई भी रुतबा हो, कानून सबके लिए बराबर है और ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक है और ये खुशाइन फैसला है। जानिए सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह वाइस एडमिरल अब्दुर्रहमान अल गरीबी की नेवल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात हुई है। सऊदी अरब के सरबराह को पाक बहरिया के 54 दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नेवल चीफ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स के जरिए खत्ते में अमन और सलामती के लिए पाक बहरिया के इकदामात पर रोशनी डाली। सरबराह सऊदी बहरिया ने खत्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेकाम के हवाले से पाक बहरिया की काबिशों को सराहा। सऊदी बहरिया के सरबराह के हालिया दौरे से दोनों मालिक बिलखुसूस मुसल्लह अफवाज के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। अभी जानिए डिगारी में मर्द और खातून के कत्ल पर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान ने नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG एडमिन चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हुए। डिगारी में मर्द और खातून के कत्ल का मामला चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट रोजी खान ने गुज़श्ता रोज वाक़े का नोटिस लिया, जिसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल IG एडमिन चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हुए। केस में पेशरफ्त, गिरफ्तारियों और कब्र कुशाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से सिंध के वज़ीर सकाफत और सयाहत जुल्फ़िकार अली शाह ने मुलाकात की। मुलाकात में मुसाफिर बस पर फायरिंग की जख्मियों की देखभाल, इलाज और बैनुस्सूबाई यकजहती पर गुफ्तगू हुई।
जुल्फिकार अली शाह ने बलूचिस्तान हुकूमत की बरवक्त इमदाद, हमदर्दाना रवैये और साबरी कबाल ग्रुप की मदद पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। सरफराज बुगटी ने यकीन दिलाया कि मुतासरीन की मुकम्मल देखभाल की जा रही है और मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।